हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन पर ध्यान करें। और आज जो विषय हम देखेंगे वो है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। और बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार हम इस जवाबदेही के विषय को देखेंगे। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अंडर अथॉरिटी, अधिकार के अधीन। इसके लिए लूका की अंजील उसका 7 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, जो एक सूबेदार के विषय में है। और प्रभु यीशु को वो चाहता है कि उसके नौकर को, उसके सेवक को प्रभु यीशु चंगा करे। और उसी के विषय में वो बात करते हुए कह रहा है, लूका 7:8 में लिखा है, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं। जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वो करने लगता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर सूबेदार, उसके अधीन चाहे कितने भी सिपाही क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी इस जिम्मेदारी को समझता है और वो यहीं से शुरू करता है कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, मैं भी दूसरों के अधीन हूँ। आज बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि हमारे ऊपर कौन सा अधिकार है और हम भी किसी के अधीन हैं। हमारे अधीन कौन है वो अलग बात है, वो सही है जो भी है, लेकिन हम किसके अधीन हैं हमें ये भी मालूम होना ज़रूरी है। और वो सूबेदार इसी बात से शुरू करता है कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, और मुझे और आपको भी ये जानना है कि हम किसके अधीन हैं। और दूसरी जो बात है वो है गिव अकाउंट, मतलब लेखा देना। उसके लिए बाइबल की इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान जागते रहते हैं, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर भी हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारे अगुवे हैं, जो तुम्हारी अगुवाई करते हैं, उनकी आज्ञा मानो। क्योंकि आगे क्या लिखा है, उनकी आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वो उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिनको लेखा देना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे जो अगुवे हैं वो इस बात को समझते हैं कि तुम्हारी जानों का, तुम्हारे प्राणों का उनको परमेश्वर के सामने लेखा देना पड़ेगा। इसलिए वो लेखा देना है और इसलिए वो काम जिम्मेदारी से करते हैं, और वो तुम्हारे प्राणों के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के प्राणों के लिए वो जवाबदेह हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अगुओं की मानो। हमें अगुओं के जो हमारे ऊपर हैं उनके अधीन रहने की ज़रूरत है ना। और वचन के अनुसार तीसरी बात जो हम देखेंगे वो है म्यूचुअल एनकरेजमेंट, यानी आपस में एक दूसरे को उत्साहित करना, परस्पर उत्साहित करना। और उसके लिए इब्रानियों 10 की 24 और 25 आयत में लिखा हुआ है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखें, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करें। सो यहाँ पर हमें मिलता है बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, कि हमें प्रेम में
और भले कामों में एक दूसरे को उकसाते रहना है। गलत बातों में नहीं, या इस तरह से नहीं कि हम भले कामों में और प्रेम में किसी को उकसाएं ना, बल्कि वचन कहता है, बाइबल कहती है कि हमें प्रेम में और भले कामों में एक दूसरे को उकसाते रहना है, यानी एक दूसरे को उत्साहित करते रहना है और एक दूसरे की चिंता करनी है। और लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। और लिखा है एक दूसरे को समझाते रहें। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इस बात में हम जवाबदेह हैं कि हम एक दूसरे को समझाते रहें। अगर हम एक दूसरे को समझाएं नहीं, उकसाएं नहीं, तो मेरे अजीज़ों, हम अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम एक दूसरे को उत्साहित करें। हालेलुया। एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को प्रेम में और भले कामों में उकसाएं। चौथी जो बात बाइबल के अनुसार है वो है म्यूचुअल सबमिशन, यानी परस्पर एक दूसरे के अधीन होना। और वचन में उसके विषय में जो आयत है वो है इफिशियंस 5:21। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 21 आयत, और वहां पर यूं लिखा है कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। यीशु के, मसीह के भय से, मसीह का भय मानते हुए एक दूसरे के भी अधीन रहो, है ना। हमें अपने जो अधिकारी हैं उनके तो अधीन रहना है, लेकिन वचन ये भी कहता है कि एक दूसरे के अधीन रहो। मतलब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे को उकसाएंगे, खुद से बढ़कर दूसरे को समझेंगे, और इस तरह से हम एक दूसरे को खींचने में नहीं, लेकिन नीचे खींचने में नहीं, लेकिन उकसाने में, ऊपर उठाने में हाथ लगाएंगे। और इसी तरह की दूसरी आयत ये भी है कि पहला पत्रस 5:5, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि इसी प्रकार हे जवानों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए कमर बांधे रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर जवानों को हिदायत की गई है। जवानों से कहा गया है कि तुम भी प्राचीनों के, बुजुर्गों के, जो बड़े लोग हैं उनके अधीन रहो। जवानों को बड़ों के अधीन रहने के लिए बाइबल सिखाती है। और लिखा है एक दूसरे की सेवा के लिए भी तुम लोग जवान जो हैं वो कमर बांधे रहो, है ना। एक दूसरे की भी सेवा करो और बुजुर्गों के अधीन रहो। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इस बात के लिए भी हम जवाबदेह हैं। अगर हम बुजुर्गों के अधीन ना रहें तो हम परमेश्वर के सामने जवाबदेह हैं। अगर हम एक दूसरे की सेवा ना करें तो भी हम परमेश्वर के सामने जवाबदेह हैं, है ना। बाइबल के अनुसार हम ये बातें देख रहे हैं। और बाइबल, एक पांचवी बात जो हम बाइबल में से देखते हैं वो है म्यूचुअल कन्फेशन। आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लेना, ये भी एक दूसरे के अधीन करना है। अगर हम अपने आप को ऊंचा करें तो हम एक दूसरे के सामने अपनी गलतियां नहीं मानेंगे। लेकिन वचन कहता है, याकूब की पत्री 5 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। यहाँ पर बताया गया है कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें बाइबल सिखाती है कि एक दूसरे के सामने भी हमें अपने पाप या अपनी गलतियां, हमें अपनी कमी पेशियों को मानना है और एक दूसरे से हमें ज़रूरत पड़ने पर क्षमा मांगनी है, एक दूसरे की इज्जत करनी है और एक दूसरे के लिए वचन कहता है
प्रार्थना भी करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे क्या हो जाए, चंगे हो जाएं। इसका मतलब ये है कि कई बीमारियां, कई परेशानियां इसी कारण आती हैं कि हम एक दूसरे के अधीन नहीं होते, एक दूसरे को के सामने अपने पापों को नहीं मानते, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, और इसीलिए कई बार लोग बीमार रहते हैं। और वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से थोड़ा कुछ नहीं, लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। और इन बातों का हमें ध्यान रखना है। हम ये सब्जेक्ट जो बाइबल में से हम देख रहे हैं वो है जवाबदेही, है ना, हमें लेखा देना पड़ेगा। और इसके लिए व्यवहारिक उदाहरण, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो बाइबल में से हमें मिलती हैं, बहुत सी हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु के विषय में देखेंगे और पौलुस के विषय में देखेंगे। उसके लिए पहला जो रेफरेंस है वो है लूका की अंजील, उसका 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। और यहाँ पर ये लिखा है कि वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने उन 70 लोगों को 2-2 करके भेजा था जहां खुद जाने पर था, और जब वो अपना काम करके यीशु की आज्ञा के अनुसार उसकी इच्छा पूरी करके वापस लौटे, तो उन्होंने ये अच्छी खबर सुनाई और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, तेरे नाम से, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। जब ये लोग चेले यीशु के अधीन रहे तो दुष्ट आत्मा भी इनके अधीन थे। अगर चेले यीशु के अधीन ना होते तो दुष्ट आत्मा भी इनके अधीन ना होते। सो हमें ये सीखना है, हमें ये बात जाननी है, सीखनी है कि हमें अपने अधिकारों के अधीन रहना है। जब हम अपने अधिकारों के, अपने बड़े अधिकारों के अधीन रहेंगे तो जो हमारे अधीन है वो भी वफादारी से हमारे अधीन रहेंगे। अगर हम अपने अधिकारों के अधीन नहीं रहेंगे तो जो लोग हमारे अधीन हैं वो भी वफादारी से हमारे अधीन नहीं रहेंगे। और मत्ती की अंजील दूसरा रेफरेंस है, मत्ती की अंजील 16 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत। वहां पर प्रभु यीशु अपनी मौत के विषय में अपने चेलों को बता रहा है, और वो बता रहा है कि किस तरह से मुझे मरना होगा। लेकिन उस वक्त पतरस यीशु को अलग ले जाकर, लिखा है, झिड़कने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसी वक्त प्रभु यीशु ने पतरस की तरफ मुड़ के उसको झिड़का और कहा, हे शैतान, दूर हो। क्योंकि पतरस जो था वो यीशु की अधीनता में होकर सही रीति से बातों को सुनकर उनका रिस्पॉन्ड या प्रत्युत्तर नहीं कर रहा था, बल्कि उसने गलत यानी रिएक्ट किया। उसने यीशु को झिड़का, कहने लगा, यीशु ऐसा नहीं होगा, हे प्रभु ऐसा नहीं होगा। लेकिन यीशु ने उसको झिड़का और कहा, हे शैतान, दूर हो, क्योंकि जो काम वो कर रहा था वो सही नहीं था, है ना। क्योंकि वो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था, बल्कि ऊपर से यानी अधिकार का एक किस्म से विरोध कर रहा था, और इसीलिए यीशु ने उसको झिड़का। और एक और उदाहरण है जो लूका 22 में है, 31 से 34 आयत तक। वहां पर प्रभु यीशु ने पतरस के इनकार की भविष्यवाणी की, है ना। जबकि प्रभु यीशु ने उसके बारे में जो कुछ बातें कहनी थी वो कही, लेकिन पतरस ने कहा कि हे प्रभु, मुझे अगर तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं मरने के लिए भी तैयार रहूँगा। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि आज रात मुर्गा बांग नहीं देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार नहीं कर लेगा। क्योंकि उसकी चाल जो थी वो सही नहीं थी, और वो ऊपर से यानी अधिकार के ऊपर से बात करता था। चाहिए था कि वो अधीन रहता। इसलिए यीशु ने उसे कहा कि आज रात मुर्गा बांग नहीं देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। और वैसा ही हुआ।
पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। जब तीसरी बार उसने यीशु का इनकार किया, तब मुर्गे ने बांग दी, और वो अगली बात है कि वो जाकर बाहर फूट फूट कर रोया। फिर हम पौलुस के बारे में देखते हैं। दूसरा जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक उदाहरण है वो है पौलुस। और पौलुस के विषय में प्रेरितों 13 अध्याय 2 और 3 में लिखा है कि वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो। और तभी उन्होंने, जो भाई लोग वहां पर थे, उन्होंने उपवास सहित प्रार्थना करके पौलुस और बरनबास पर हाथ रखकर उनको परमेश्वर के काम के लिए अलग किया। यानी पवित्र आत्मा की अधीनता उन्होंने दिखाई। अधीन होना यानी हमें इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हमें लेखा देना पड़ेगा। बाद में हम कुलसियों की पत्री उसके 1 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि जिसका प्रचार करके हम हरेक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हरेक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हरेक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके पेश करें। हालेलुया। पौलुस इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझता है। उसको मालूम है कि जितने व्यक्ति हमें दिए गए हैं, हमारे हाथ में दिए गए हैं, हमें उनका लेखा देना पड़ेगा। सो वो कहता है कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सारे ज्ञान सहित हर एक व्यक्ति को सिखाएं और हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके पेश करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके अलावा प्रेरितों 21 अध्याय में भी हम देखते हैं कि यरूशलेम में पौलुस लिखा है, यरूशलेम में पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। वहां उसने जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा किए थे, वो सब एक एक करके उन्हें बताए, क्योंकि वो अपने आप को यरूशलेम के प्रेरितों के प्रति जवाबदेह समझता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी वजह से, क्योंकि पौलुस अपने आप को जवाबदेह समझता था, जिम्मेदारी समझता था, इसीलिए परमेश्वर ने याकूब को उसकी मौत तक अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। उसके द्वारा बड़े बड़े काम हुए। और हम देखते हैं कि बाइबल में अगर किताबों के रूप में हम देखें तो मेरे अजीज़ों, वचन के अनुसार पौलुस ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि उसने परमेश्वर की अधीनता सीखी थी, उसने बड़ों की अधीनता सीखी थी, उसने यरूशलेम के प्रेरितों की अधीनता सीखी थी। अगर मैं और आप एक सही जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, तो मेरे अजीज़ों, ज़रूरी है कि हम जवाबदेह हों। अपने सीनियर्स को, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को हम जवाब देने के लिए तैयार हों कि हमने क्या किया, और जो भी हमारी जिम्मेदारी है, जो काम हमें सौंपा गया है, उसको हम वफादारी से निभाएं। मैं चाहता हूं परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और हम सब जवाबदेह बने। गॉड ब्लेस यू।